तूफान गुजर चुका था और बारिश भी रुक गई थी। पक्षियों की मदद से गुड्डू और गुनिया ने एक काम चलाऊ घोंसला तो बना लिया था। गुनिया, आज तो जैसे तैसे काट लिया, पर कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा गुड्डू। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, उनकी आवाज तक नहीं निकल रही। हमें दाने ढूंढने निकलना ही होगा। माँ, बहुत भूख लगी है। क्या अब हमें कभी वो मीठे दाने नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। चलो, सब मेरे साथ चलो, हम हार नहीं मानेंगे। चुन्नी, गोलू, तुम दोनों यहीं रहना, और चुन्नी, तुम अपने छोटे भाई गोलू का पूरा ध्यान रखना, समझे? माँ, आप चिंता मत करो, चुन्नी दीदी का ध्यान मैं रखूंगा। ठीक है हमारे बहादुर गोलू। चलो गुनिया, अब चलते हैं। गुड्डू, हम नई जगह तो आ गए, पर यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। देखो, हर तरफ सिर्फ पत्ते और डंठल ही पड़े हैं। क्या यहाँ भी एक दाना तक नहीं बचा? अगर ऐसा ही रहा तो हम टुनटुन और बाकी बच्चों को क्या खिलाएंगे? तभी ऊपर बैठी एक चिड़िया ने उनकी सारी बातें सुन ली। अरे सुनो, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। क्या तुम लोग खाने की तलाश कर रहे हो? हाँ बहन, यहाँ तो एक दाना तक नहीं मिल रहा। ओहो, तो एक काम करो, तुम लोग उस झरने के पीछे चले जाओ। वहीं से इंसानों का गांव शुरू होता है। हम सब वहीं से दाने लाते हैं, तुम भी वहीं से ले आओ। क्या कहती हो? झरने के उस पार? क्या वहां जाना सुरक्षित होगा? हाँ हाँ, बस थोड़ा संभल कर। वैसे वहां दाने बहुत हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्रिया बहन। और फिर गुनिया, गुड्डू और नन्हा टुनटुन उस अनजान चिड़िया को धन्यवाद बोलकर झरने की तरफ उड़ चले। तीनों झरने को पार करते हुए गांव की सीमा पर पहुंचते हैं। वहां बड़े बड़े पक्के घर और आंगन में बिखरे अनाज दिखाई दे रहे हैं। देखो गुनिया, यहाँ तो दानों का अंबार लगा है। पर वो देखो, वो कुत्ता आंगन में ही सोया है। अगर वो जाग गया तो? हौसला रखो गुड्डू, हमें घबराना नहीं है। मैं बस चुपके से अपनी जरूरत का अनाज उठाना है और हम जल्दी से उसे लेकर यहाँ से निकल चलेंगे। माँ, क्या मैं भी पिताजी के साथ चलूं? मैं भी अनाज उठाने में मदद करूंगा। नहीं टुनटुन, तुम यहीं रुको और आसपास नजर रखो। वहाँ साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। माँ को हमेशा यही लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा बच्चा हूँ, पर मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तभी टुनटुन की नज़र मिट्टी की एक सुंदर और छोटी सी कटोरी पर पड़ती है। वह चुपके से झपटकर खेलने के लिए उसे उठा लेता है और अपने साथ लाए थैले में छुपा देता है। टुनटुन, तुम वहाँ पीछे क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, हमें अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना है। कुछ नहीं माँ, बस देख रहा था कि यहाँ कितने सारे पत्थर हैं। पत्थरों को छोड़ो बेटा, आओ, हमें जल्दी निकलना है। वे तीनों घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी गुनिया देखती है कि एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। गर्मा गर्म मीठे चावल, ताजा गुड़ और मेवे वाले मीठे चावल। आओ भाई, चखो और ले जाओ। गुनिया देखती है कि वह आदमी एक पत्तल की कटोरी में मीठे चावल निकालता है और बदले में दूसरा इंसान उसे कुछ सिक्के देता है। चलो गुनिया, रात होने वाली है। हाँ गुड्डू, अंधेरा होने से पहले हमें बच्चों के पास पहुँचना होगा। आज काफी दाने मिल गए हैं। चुन्नी, माँ बाबा कहाँ रह गए? देखो, कितना अंधेरा हो गया है। डरो मत गोलू, मैं अभी रोशनी कर देती हूँ। माँ बाबा आ गए। टुनटुन भी आ गया। लो बच्चों, हम ढेर सारे दाने लाए हैं, खा लो। घोंसले में खाना खाकर सब थक कर बैठे हैं। टुनटुन धीरे से अपने थैले से वो मिट्टी की कटोरी निकालता है। माँ, पापा,
देखो मैं क्या लाया हूँ। मुझे ये गांव में मिली थी। अरे, ये तो इंसानों की चीज है। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? रुको गुड्डू, ये तो बिल्कुल वैसी ही कटोरी है। टुनटुन, तुम तो बड़े समझदार निकले। ये क्या बोल रही हो तुम? इस मिट्टी की कटोरी में ऐसा क्या खास है? अरे गुड्डू, मैं सब बताऊंगी कल सुबह। आज हम बहुत थक गए हैं, अब सो जाते हैं। गुनिया के दिमाग में एक विचार आ चुका था और वह सुकून की नींद सोने लगी। अगली सुबह। सुबह हो गई गुनिया, अब तो बता दो, रात तुम किस विचार में खोई हुई थी? गुड्डू, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें रोज रोज दानों की तलाश में भटकना ना पड़े और ना ही उस गांव के चक्कर लगाने पड़े। पर वो कैसे मुमकिन है? दाने चाहिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों ना हम जंगल में मीठे चावल की दुकान लगाएं? मैंने गांव में देखा कि इंसान एक दूसरे को खाना देते हैं और बदले में अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं। हम भी सब पक्षियों के लिए एक खास खीर बनाएंगे जो स्वादिष्ट भी हो और ताकतवर भी, और उसका नाम रखेंगे मीठे चावल की दुकान। हाँ माँ, आपके पंखों के बने मीठे चावल तो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि पूरे जंगल को पसंद आएंगे। हम सब आपकी मदद करेंगे। हाँ माँ, हम सब आपकी मदद करेंगे। पक्षी बिजनेस? गुनिया, सुनने में तो अच्छा है, पर हमारे पास गुड़ कहाँ है? बिना मीठे के मीठे चावल कैसे बनेगी? गुड नहीं गुड्डू, हम जंगल का शुद्ध शहद इस्तेमाल करेंगे। हम भोलू भालू जी से शहद मांग लेंगे, वो मना नहीं करेंगे। और देखो, टुनटुन जो कटोरी लाया है, हम उसी में सबको चावल परोसेंगे। ठीक है गुनिया, चलो हम एक कोशिश कर लेते हैं। घोंसले के बाहर एक टाल के पीछे कालो कौवा कान लगाकर सब सुन रहा था। अच्छा, तो यहाँ ये खिचड़ी पक रही है। ये मामूली पक्षी अब बिजनेस करेंगे और स्पेशल खीर बेचेंगे। ठहरो, अभी चीनी को बताता हूँ। वहीं दूसरी ओर कौवे के घोंसले में अरे, लगता है बारिश शुरू होने वाली है। आसमान देखो, कैसा काला हो गया है। ये कालो जी कहाँ रह गए? ओ चिन्नी, सुनती हो? अरे जरा इधर तो आओ, सुनती हो? लगता है आ गए कालो जी। अरे, क्या हो गया कालो जी? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो जो कल तक दाने दाने को तरस रहे थे, वो गुड्डू और उसका परिवार अब मीठे चावल की दुकान लगाने जा रहे हैं। आए बड़े स्पेशल चावल वाले, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और दुनिया को खिलाएंगे। क्या वो अब दुकान खोलेंगे? कालो जी, ऐसे तो जंगल में उनकी वाहवाही होने लगेगी। एक काम करते हैं, हम भी अपनी दुकान खोलेंगे। जब तक हमारे बनाए चावल बाजार में रहेंगे, उनके मीठे चावल कौन खरीदेगा? चलो, हम भी तैयारी शुरू करते हैं। पर कालो जी, मुझे मीठे चावल बनाने नहीं आते और ऊपर से देखो, बारिश भी शुरू हो रही है। अरे इसमें कौन सा गणित है? चावल में पानी और मीठा ही तो मिलाना है। हम बना लेंगे। वो कल के आए पक्षियों की वाहवाही नहीं होने देंगे। इस जंगल पर हमारा पुराना हक है और बारिश के मौसम में तो पक्षी और भी ज्यादा चावल खरीदेंगे। वहीं दूसरी ओर हल्की हल्की बारिश में गुनिया और गुड्डू जंगल के उस हिस्से में जाते हैं जहां बड़े बड़े पुराने पेड़ों पर शहद के छत्ते लगे थे। वहीं भोलू भालू का घर था। गुनिया, भोलू भालू सो तो नहीं रहा? क्या हमें उसे जगाना चाहिए? बस वो गुस्सा ना हो जाए। हौसला रखो गुड्डू, चलो उनसे जाकर बात करते हैं। भोलू दादा, ओ भोलू दादा। अरे, इतनी बारिश में कौन आ गया? कौन है भाई? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? अरे, कौन हो भाई तुम लोग? और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम भोलू दादा, मैं गुनिया चिड़िया हूँ और ये गुड्डू है। हम जंगल में एक छोटी सी दुकान खोल रहे हैं और उसी के सिलसिले में आपसे कुछ मांगने आए थे। दुकान? तुम नन्हे पक्षी और दुकान? आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी दूर यहाँ तक चले आए? दादा, हमें अपनी नई दुकान के लिए थोड़े शहद की जरूरत थी। क्या आप हमारी मदद करेंगे? पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो सिर्फ शहद और मीठा पसंद है। दादा, मैं बहुत ही खास मीठे चावल बना रही हूँ। अगर आप हमें शहद देंगे तो मैं उसके बदले आपको रोज मीठे चावल दिया करूँगी।
ये लो, एकदम शुद्ध शहद है। अब जाकर जल्दी से अपने मीठे चावल बनाओ, मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भोलू दादा। आप देखना, आपको हमारी दुकान के चावल बहुत पसंद आएंगे। शहद लेकर गुड्डू और गुनिया खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ चले। वापस पहुंचकर वे दोनों अगले दिन की तैयारियों में जुट गए। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच दो अलग अलग पेड़ के नीचे हलचल मची है। एक तरफ गुनिया का परिवार साफ सफाई से अपना स्टॉल सजा रहा है और दूसरी तरफ कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाकर प्रचार कर रहा है। जंगल के सभी पक्षी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। अरे ओ पक्षियों, इधर आओ इधर। गुनिया तो अभी चूल्हा ही फूंक रही है। मेरी शाही डिश बनकर तैयार है। जो पहले आएगा उसे ज्यादा मीठा मिलेगा। जल्दी आओ भाई, ऐसी खुशबू और ऐसा स्वाद फिर कहीं नहीं मिलेगा। गुड्डू जी देखिए, सबके सब कालो भाई की दुकान पर जा रहे हैं और इन्होंने भी रातों रात अपनी दुकान खोल ली। इन्होंने जरूर हमारी बातें चुपके से सुन ली होंगी। लगता तो ऐसा ही है गुनिया। कलुआ कभी अपनी मेहनत से कुछ नहीं करता, उसे बस दूसरों की नकल करना आता है। पर हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। सब पक्षी कालू की दुकान पर जाते हैं और कालू उन्हें चिपचिपे चावल बनाकर देने लगता है। भाई, खुशबू तो उस तरफ बहुत लाजवाब आ रही है, पर कालू भाई चिल्ला बहुत रहे हैं। हाँ चलो, पहले कालू के ये स्पेशल चावल ही चख लेते हैं। बहुत दावा कर रहा है। आखिर इतनी जोर शोर से शोर मचा रहा है तो कुछ तो बात होगी। कालू झट से अपने बनाए हुए चिपचिपे चावल उनके आगे रख देता है। लीजिए साहब, खाइए और अपनी किस्मत को दुआ दीजिए कि आपको कालू के हाथ का स्वाद मिल रहा है। थू थू, कालू भाई, इसमें तो धुएं की कड़वाहट है और चावल भी बिल्कुल कच्चे हैं। और ये गंदा पानी कैसा है इसमें? अरे ये तो खाने लायक ही नहीं है। चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। अरे रुको तो, वो तो असल में स्मोकी है। वापस तो आओ। तोता और बाकी पक्षी नाक सिकोड़ते हुए गुनिया के स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। कालू के चिपचिपे चावल चखने के बाद उनका स्वाद बिगड़ गया था। अरे भाई, कालू ने तो सागा मज़ा किरकिरा कर दिया। गुनिया, क्या हमें तुम्हारे यहाँ से थोड़े मीठे चावल मिल सकते हैं? हाँ गुनिया, हमें भी अपने मीठे चावल देना। उनकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। जरूर, आइए, आप सबका स्वागत है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आप सबको गर्मा गर्म मीठे चावल परोसती हूँ। गुनिया और गुड्डू प्यार से सबको चावल देते हैं। जैसे ही पक्षी पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वाह, ये है असली मीठे चावल। इसमें शहद की खुशबू और स्वाद दोनों हैं। सच में गुड्डू भाई, गुनिया बहन, कालू की दुकान पर तो सिर्फ शोर था, यहाँ तो सुकून और स्वाद दोनों है। देखो गुड्डू, आखिर हमारी मेहनत रंग ले ही आई। अब हमें दाने दाने के लिए गांव जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। सही कह रही हो गुनिया, जंगल के सभी पक्षी हमारे पास आ रहे हैं। हमें ज़रूरत का हर सामान अब यहीं मिल जाता है। इस तरह गुनिया और गुड्डू की मेहनत रंग लाई और उनकी दुकान चल पड़ी। अब उन्हें दानों या किसी भी चीज़ के लिए बाहर भटकने या गांव के खतरों का सामना करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें मीठे चावल के बदले ज़रूरत का हर सामान जंगल में ही मिल जाता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत से किया गया काम ही लंबे समय तक टिकता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।